मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं कमलेश 1230। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अचानक दो बड़े फैसले लिए हैं और उन दो बड़े फैसलों से जो है बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ जो है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो है उपचुनाव भी होने हैं और इन उपचुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने जो दो फैसले लिए हैं वो चौंकाने वाले फैसले हैं। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने अपनी जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस स्टार प्रचारकों की सूची जो है में सबसे पहला नाम बहन कुमारी मायावती जी का है, दूसरे नंबर पर जो नाम है सतीश चंद्र मिश्रा का और तीसरे नंबर पर उनके भतीजे आकाश आनंद का नाम शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के जो है जो जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने दी है वो आकाश आनंद को सौंपी है। उत्तर प्रदेश से आकाश आनंद को किनारे किया गया है, उसकी वजह भी हम समझेंगे या इसके मायने क्या हैं इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अमूमन बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव से दूर रही है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसको लेकर के जो उनके रणबांकुरे हैं वो भी मैदान में हैं और अपने उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के, उनको जो है झारखंड और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल किया गया है। भारी भरकम जो लिस्ट है 40 स्टार प्रचारकों की बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतनी बड़ी लिस्ट जो है बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने कभी जारी की हो। बहुत ज़्यादा स्टार प्रचारक अगर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी के 15, 10, 20 इससे ऊपर नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी की है, जिसमें दो बड़ा नाम जो है वो दूसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा का है। अब सतीश चंद्र मिश्रा का नाम जो है दूसरे नंबर पर है, इसके क्या मायने हैं इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी जो है झारखंड और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी के पीछे भी क्या फैसला है, किस लिए लिया गया है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद को यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश का नाम जो है वो तीसरे नंबर पर है दिए जाने और चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे बसपा की जो रणनीति है उसको समझते हैं। पहली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद खासी सक्रिय थे। आकाश आनंद ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियाँ भी की थी, लेकिन जो है नतीजे आए तो हाथी जो है खाली हाथ ही रह गया और इसे आकाश आनंद की नेतृत्व क्षमता से जोड़ा जाने लगा, विफलता बताया जाने लगा था। बसपा नहीं चाहती थी कि उपचुनाव के नतीजे के बाद जो है ऐसी स्थिति बने कि उसका नतीजा अगर सिफर आता है, 0 आता है तो ये विफलता जो है आकाश आनंद के सिर माथे लगे। इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी ने खास करके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी है। दूसरा सवाल जो दूसरी बात समझ में आती है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव में एक तरह से सर्वाइवल का सवाल बन गया है। 2022 में यूपी उपचुनाव में एक विधानसभा सीट पर सिमटी जो है बहुजन समाज पार्टी आम चुनाव में जो है खाली हाथ रह गई थी। पार्टी के सिमटते जनाधार को लेकर के काफ़ी बात हो रही है। मायावती और बसपा के सियासी भविष्य पर भी जो है सवाल उठाए जाने लगे हैं और ऐसे में सर्वाइवल का सवाल बन चुके उत्तर प्रदेश उपचुनाव में
मायावती की जो सियासत में अपेक्षाकृत नवप्रवेशी आकाश आनंद हैं को फ्रंट पर डालने की जगह जो है खुद मोर्चा संभालने में के मोड में नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में तीसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी पुराने नेता या पुरानी रणनीति की आजमाने की कोशिश कर रही है, या बहुजन समाज पार्टी से मायावती जो है पुरानी नीतियों के आधार पर ही चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगी। मायावती खुद भी कहती रही हैं कि बसपा पार्टी नहीं एक आंदोलन है। इस आंदोलन का कोर वोटर जो है वो दलित समाज है। लेकिन 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है वोट शेयर लगातार गिरता रहा है और मायावती अब पुराने वोटर सपोर्टर को फिर से जो है साथ लेने की कोशिश में जुटी हुई है। मायावती की रणनीति अनुभवी नेताओं पुराने पैतरों को फिर से आजमाने की भी हो सकती है और आकाश आनंद युवा हैं और उनका काम करने का तरीका भी मायावती की और बसपा की परंपरा की कार्यशैली से जो है अलग है। आकाश आनंद की अपनी टीम है, ऐसे में अगर वह यूपी उपचुनाव में अधिक सक्रिय होते हैं तो मायावती की कोर टीम के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना देखी जा रही है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर चौथी पॉइंट पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी है मैदान में और ऐसे में यदि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों के बीच जो है ये मुकाबला न हो जाए, इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को यूपी में खास करके यूपी से दूरी बनाने की कोशिश उनसे की जा रही है। यूपी उपचुनाव में एडवोकेट चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है। दलित समाज की पॉलिटिक्स जो है की पिच पर बहुजन समाज पार्टी की चुनौती बनी एसपी की सक्रियता जो है के बीच आकाश आनंद की सक्रियता से मामला जो है चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद हो सकता है। यानी दो दलित अगर आपस में भिड़ते हुए दिख गए तो ये भी मामला एक बनता है। बसपा को वैसे भी बहुत पाने की उम्मीद इन उपचुनाव में नहीं है, लेकिन एएसपी के प्रदर्शन से तुलना भी हो सकती है। यदि बीएसपी अच्छा नहीं कर पाती और एएसपी अच्छा करती है तो इसकी भी तुलना आने वाले में समय में हो सकती है कि दलित पॉलिटिक्स में अब जो है एएसपी की जगह बन रही है। पार्टी कहीं एएसपी से पीछे रही तो उसे चंद्रशेखर के सामने आकाश आनंद की विफलता की तरह भी देखा जा सकता था यदि आकाश आनंद जो है यूपी उपचुनाव में सक्रिय रहते। अब आकाश प्रचार की कमान संभालेंगे भी तो बसपा के पास यह तर्क होगा कि उनका फोकस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर था, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से दूरी बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र चुनाव में बसपा का खाता जो है खोलने में सफल अगर हो जाती है तो आकाश आनंद की जय हो जाएगी, क्योंकि इससे लोकसभा चुनाव में विफलता का दाग भी धुल जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में ठीक ठाक दलित संख्या भी है और वहाँ प्रदेश में जो है महाराष्ट्र में आरपीआई, वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी पार्टियां पहले से ही दलित पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। ऐसे में बसपा का एक सीट जीतना भी आकाश आनंद के लिए बड़ी सफलता हो सकती है। दूसरी बात की अगर चर्चा करें, दूसरे नंबर के जो स्टार प्रचारक हैं सतीश चंद्र मिश्रा, तो सतीश चंद्र मिश्रा को वापसी के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं इस पर। यूपी उपचुनाव में जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमने बताया आपको कि सतीश चंद्र मिश्रा का दूसरे नंबर पर नाम आता है। इस लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का ही नाम है और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है आकाश आनंद का नाम है। बहरहाल अगर इमेज की बात करें, चुनावी इमेज की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा की इमेज जो है चुनावी चाणक्य की है। 2007 में यूपी की हंग विधानसभा का ट्रेड तोड़ करके जो बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनाने में सफल रही थी, उसके बाद जो है यह श्रेय जो है सतीश चंद्र मिश्रा को चुनावी रणनीति को ही दिया गया था। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर उनकी वापसी इस बात का संकेत है कि फिर बसपा से 2007 के प्रयोग की तैयारी बसपा कर रही है।
दूसरा जो है ये संदेश है ब्राह्मणों को। यूपी में दलित आबादी 20% है करीब। उसके बाद सवर्णों की बात करें तो उनकी भी आबादी जो है करीब 12 से 15% है। 20% में अगर बात करें तो 12% करीब जाटो वोटर हैं, और जाटो जो है बसपा का कोर वोटर माना जाता है। सूबे की आबादी करीब 12% भागीदारी ब्राह्मणों की भी है। सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद से पहले स्थान दिया जाना ब्राह्मण समाज को फिर से साथ लाने की कोशिश में उठाया गया कदम की तरह जो है देखा जा रहा है। इस कदम के जरिए पार्टी ने ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका सम्मान रहेगा। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो क्या 2007 का फार्मूला जो है आगे आने का संकेत है। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में विधानसभा चुनाव में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब जो है पार्टी की को दलितों के साथ ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था। बसपा ने तब अधिक ब्राह्मणों को टिकट भी दिया था। इस बार भी 9 सीटों पर 2 ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है मैदान में। वहीं 2 मुस्लिम समुदाय और 2 ओबीसी समुदाय से हैं, और एक ठाकुर नेता को पार्टी ने टिकट दिया है। यह 2007 के दलित ब्राह्मण समीकरण से आगे दलित सवर्ण समीकरण बनाने की रणनीति का संकेत भी बताया जा रहा है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में भी कभी अच्छी धमक रखने वाली बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में बीच चुनाव में मायावती के इन फैसलों का जो है क्या असर होगा, ये तो 23 नवंबर की तारीख ही बताएगी। 23 नवंबर का फैसला ही बताएगा। बहरहाल इन 2 बड़े फैसलों से बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंका के रखा है। आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा जो दूसरे नंबर पर स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हैं, उनके नाम को लेकर के जो चर्चा थी कि हो सकता है स्टार प्रचारक में सतीश चंद्र मिश्रा को न लिया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर पर नाम देकर के सबको चौंका दिया है। बहरहाल अब आकाश आनंद की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। हाँ, 1-2 सीट पर जो है आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपनी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण फोकस उनका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।